My morning often feels like a battle between the comfort of my bed and responsibilities waiting for me. And it's completely natural. हम सभी का मन होता है कि एक बार और snooze बटन को हिट किया और फिर से एक नींद ले ली जाए. So hey my beautiful people, welcome back to my channel Aim with Pooja and here as you can see कि अपनी सबसे पहली फाइट जो कि मेरी खुद से है उसको ओवरकम करते हुए मैंने सबसे पहले दिन की शुरुआत की अपने बेड बनाने के साथ और फिर शुरू किया अपना सबसे पहला स्लॉट हॉट वाटर लेने के साथ ही. ऐसा इसलिए क्योंकि आज का दिन मेरा कल का ही प्लान था और आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी, इसलिए सुबह में मॉर्निंग रूटीन को प्रायोरिटी देने की बजाय सबसे पहले स्लॉट की प्रायोरिटी मैंने रखी और शुरू कर दी अपनी पढ़ाई. सुबह सुबह का माहौल इतना शांत और इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है और आपका दिमाग भी बिल्कुल फ्रेशन अप होता है, तो जो भी चीज़ें आपको याद करनी हो, पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, उसके लिए ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट होता है. जो लोग मॉर्निंग पर्सन होंगे वो मेरी इस बात से बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे. तो चलिए इसे फटाफट मैं ख़त्म करती हूँ. बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है आज, तो इसे कवर करने के बाद मिलती हूँ. Hours later. So after completing 2 hours of study and some of my household works, now अभी मैं शार ली हूँ और उसके बाद अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है शॉपिंग पे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे वीक और अपने बर्थडे के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी. तो इसीलिए पूरे दिन को मुझे ऐसे मैनेज करना था कि मेरी पढ़ाई भी अफेक्टेड ना हो और मैं अपने दिन को भी इंजॉय कर पाऊँ, मेरी बाकी काम भी जो हैं वो साथ साथ में हों. तो अभी मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ और क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मैं भी प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ कि मॉइस्चराइज करके जाऊँ. बाहर मौसम जो है वो बारिश धूप कुछ भी है, अभी तो बहुत धूप है आज, बट फिर भी मुझे जाना है. सो अभी फटाफट रेडी होती हूँ और निकलती हूँ. लेकिन उससे पहले बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल नहीं सकते थे, तो सबसे पहले बनाई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और उसके साथ ही ब्रेड टोस्ट किया, खूब सारी बटर लगाई और ब्रेकफास्ट करके निकल गई और पहुँच गई गोल्ड सिनेमा, जो कि आगरा का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है. जो आगरा वाले होंगे वो तो जानते ही होंगे. एंड यहाँ पे लाइफस्टाइल है, ट्रेंड्स है, तो मुझे पहले मैं गई थी ट्रेंड्स में क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कूपन इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन मुझे ट्रेंड्स में कुछ खास चीज़ें पसंद नहीं आई. तो अपने कदमों को इतना तकलीफ देने के बाद फिर मैं पहुंच गई लाइफस्टाइल और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वन पीस देखे, बट वन पीस मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आए वहाँ पे. तो फाइनली मैंने सूट लिया और 2 सूट ट्राई किया जो मुझे थोड़े ठीक लगे. आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से अच्छे लगे दोनों में से. एंड दोनों की पिक मैंने शेयर की है. बाकी कौन सा मैं बर्थडे के दिन वेयर करूँगी वो आपको बर्थडे व्लॉग में पता चलेगा. तो फाइनली मैंने परचेस कर लिया यहाँ से. एंड उसके बाद फिर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हम पहुँच गए मैकडी और वहाँ पे हमें मिली है कार्तिक आर्यन मील, पर ऐसा कुछ खास था नहीं. पैसे दो तो ही मील मिलते हैं, कोई भी मील हो, तो ऐसा कुछ ऑफर था नहीं. बस हमने ये लिया, खाया पिया और उसके बाद आफ्टर ऑल दिस आ गए भैया अपनी किताबों की दुकान पे. जो नौकरी में हैं वो बेचारे अपने इंटरनल एग्जाम के लिए किताबें देख रहे हैं और जो अनएम्प्लॉयड मतलब कि मैं और वो अपने DSSB के लिए बहुत सारी किताबें देखी मैंने ऑफलाइन, बिकॉज ऐसे तो हम ऑनलाइन ही ज़्यादा परचेस करते हैं, बट अभी देखा, कुछ बुक्स लिए और उसके बाद फिर वापस घर आ गए. घर आने के बाद मुझे थकान सी तो लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आलस कर जाऊंगी आज तो फिर मेरा आज का टारगेट रह जाएगा अधूरा और मुझे आप सभी के साथ साथ अपना टारगेट भी ऑनेस्टली कंप्लीट करना था.
तो इसीलिए बिना आलस किए हाथ मुंह धुला मैंने और फिर पढ़ाई करने बैठ गई। और इंग्लिश का जो टारगेट था, मैंने तो वैसे सजेस्ट किया है प्लिंथ टू पैरामाउंट, क्योंकि वो बेस्ट बुक है। इसके अलावा मेरे पास ये बुक जो आप देख रहे हैं रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, तो इसमें से भी मैं कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो राइट नाउ मैं इसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। तो अभी मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे और अपने आगे का दिन जो है वो दिखाती हूँ, जो शायद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं आई तो थी यहाँ पे चाय बनाने, लेकिन मैं अभी क्या बना रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता। और मेरा मूड पूरा स्पॉइल हो चुका था। जब मैंने दूध चढ़ाने रखा चाय बनाने के लिए तो दूध फट गया, और उसके बाद फिर मेरा मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या ही बनाऊँ। फिर उसके बाद मैंने उस फटे हुए दूध से पहले पनीर बनाई और उसके बाद फिर उसे फ्राई किया। फिर मुझे लगा कि यार खाना तो बनाना ही है, तो चलो कुछ बनाते हैं। मुझे लगा मैं सब्जी बनाऊं, क्या बनाऊं, तो मैंने पहले सारी वेजीज जो भी थी वो चॉप की एंड सोयाबीन को भी मैंने बॉईल कर लिया। उसके बाद एक एक करके सबको फ्राई करना स्टार्ट किया और सारी वेजीज को अच्छे से फ्राई किया। एंड देखिए फाइनली क्या बनता है वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगी। तब तक मेरे कुकिंग को एंजॉय कीजिए। Keep it going. यमी ना। आई विश मैं आपको टेस्ट भी करा पाती, पर घर पे जिसने खाया सभी को बहुत टेस्टी लगा। तो खाने के बाद मुझे अपने डेली टारगेट का कुछ पार्ट जो कि इनकम्प्लीट रह गया था वो करना था। एंड बिलीव मी, नॉर्मल डेज में तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन आप सभी को टारगेट देने के साथ साथ अपने भी टारगेट को मैं बिल्कुल ऑनेस्टली करती हूँ। सो आज के इंसिडेंट से मैंने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो खाने के इंसिडेंट से कि हम बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार हम गिव अप कर जाते हैं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से। तो देखिए हमारे हाथ में है सारी चीज़ें, हम कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ थिंग जो हमारे ही हाथों में है। आज इतने सारी चीज़ों के बाद, एक बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को 4 to 5 आवर्स जो है वो दिया, आपके साथ में शेयर भी किया। सो आई होप अपने अंदर मोटिवेशन जरूर ले पाए होंगे एंड आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपनी जर्नी आप सभी के साथ में शेयर कर सकूं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।